Good morning, everyone. This is the next lecture of compiler design in first unit. In this lecture, we will discuss some LEX knowledge, introduction of LEX. LEX. During the first phase of the compiler, reads the input and converts string in the source to tokens with regular expressions. We can specify patterns to LEX so it can generate code that will allow it to scan and match string in the input. Each pattern specified in the input to LEX has an associated action. Typically, an action returns a token that represents the match string for subsequent use by the parser. Initially, we will simply print the match string rather than return a token value. That means LEX is a tool to implement a lexical analyzer. चूँकि जैसा कि हम जानते हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर जो है इट्स अ फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर, तो लेक्स इसका एक टूल है. लेक्स और याक के बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लेक्स देखते हैं. लेक्स एक टूल है जो लेक्सिकल एनालाइजर डिज़ाइन करने के काम में आता है. तो इसमें मैंने आपको बताया कि लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता था कि टोकन जनरेट करता था और ईच एंड एवरी टोकन को वो इंडिविजुअली स्कैन करता था और उसको वैलिडिटी और वेरीफाई करता था कि ये टोकन जो है वो सही है या गलत है. द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल पैटर्न कंपोज्ड of a regular expression that scans for identifiers. LEX will read the pattern and produce C code for lexical analyzer that scans the identifier. इसका जो पैटर्न होगा वो होगा लेटर, डबल पैरेंथेसिस में लेटर 1 डिजिट और एस्ट्रिक. This pattern matches a string of characters that begin with a single letter followed by 0 or more letter or digit. This example nicely illustrates operations allowed in regular expression. Repetition expression by the डबल इन्वर्टेड कॉमा में एस्ट्रिक ऑपरेटर आएगा. अल्टरनेशन के लिए एक्सप्रेस बाय द डबल इन्वर्ट कॉमा में सिंगल हाफ ऑपरेटर आएगा. ऑन कॉन्केटिनेशन. अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें कि लेक्स अपन डिज़ाइन करेंगे तो सबसे पहले डेफिनेशन आएगी. डेफिनेशन के बाद कुछ रूल्स आएंगे और देन सब रूटीन्स आएंगे. तो इनपुट टू लेक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस विथ परसेंटेज मार्क डिवाइडिंग द सेक्शन. जो परसेंटेज मार्क्स लगाए हुए हैं ये सेक्शंस को डिवाइड कर रहे हैं. जैसे किसी भी प्रोग्राम की डेफिनेशंस हम किसी भी अलग करेंगे, रूल्स में अलग करेंगे, सब रूटीन्स में अलग करेंगे. तो इन सेक्शंस को सेपरेट करने के लिए हम परसेंटेज ऑपरेटर यूज़ करते हैं. दिस इज़ बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय एग्जांपल. द फर्स्ट एग्जांपल इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेक्स फाइल. इस परसेंटेज इनपुट इज़ कॉपीड टू आउटपुट 1 character at a time. The first percentage are always required as there must always be a rules section. However, if we want to specify and rules, then default action is to match everything and copy it to output. Defaults for input and output are stdin and stdout respectively. Here is the same example with default explicit code. That means यहाँ एक सिंटैक्स की बात हो रही है. लेक्स अगर हम डिज़ाइन करेंगे तो एक सिंटैक्स की बात हो रही है जिसमें डेफिनेशन होगी, रूल्स होंगे, सब रूटीन्स होंगे. जब भी हम लेक्स डिज़ाइन करेंगे तो और वो सेपरेट होंगे किसी परसेंटेज मार्क से. यहाँ ये आपको कुछ लाइब्रेरी फाइल्स के बारे में बताया, stdin और stdout. ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन फाइल्स होती हैं जिसमें देयर आर सो मैनी फंक्शन आर इन दोज लाइब्रेरीज. दिस इज द टेक्निक used by LEX. Regular expression are translated by LEX to a compiler program that mimics on FSA using the next input character and current state. The next state is easily determined by the indexing into computer generated state table. आपने TOC में फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा पढ़ा होगा. फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा क्या करता है कि किसी सिंगल स्टेट से कोई भी स्ट्रिंग इंटर होती है और फाइनल स्टेट तक वो चेक होती है कि इट इज़ वैलिड और नॉट. Now we can easily understand some of the LEX limitations. For example, LEX cannot be used to recognize nested structures such as the parenthesis. जो LEX होगा वो nested structure को
रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। नेस्टेड स्ट्रक्चर आर हैंडल्ड बाई इंटर ऑपरेटिंग स्टैक वेन एवर एनकाउंटर अ पुश इनटू स्टैक व्हेन अ is encountered be between states. Since it has no stack, it is not well suited for parsing nested states and transitions augmented and FSA with the state and can process constructs such as the parenthesis with ease. The important thing is used to write tool for the job. Lax is a good at pattern matching. Yak is appropriate to for more challenging टास्क। इसमें यहाँ लेक्स का लिमिटेशंस के बारे में बताया था कि जैसे कोई नेस्टेड स्ट्रक्चर आता है उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, उसको करने के लिए हम स्टैक यूज करते हैं, पुश और पॉप ऑपरेशन जो आपने डीएसए में पढ़े हुए हैं। Any regular expression may be expressed on a finite state automata. We can represent a FSA using states and transitions between states. There is one start state and one or more फाइनल एक्सेप्टिंग स्टेट। दैट मीन्स इस प्रोग्राम इस FSA में देखेंगे आप तो एक स्टार्ट स्टेट होगी, यहाँ से एंटर करेगा, देन लेटर और डिजिट का लूप लगा हुआ है, देन इसके बाद फाइनल स्टेट जहाँ कोई भी स्टेट कोई भी चेक होगी। इन फिगर 3 स्टेट 0 is the start state and state 2 is accepting state as characters are used making a transition from one state to another. When the first letter is read, we transition to state 1, we remain in state 1 and move later 2. इसमें आप सिंपल सा फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा का कंसेप्ट बताया हुआ है, तो आप इसको पढ़े हुए हैं, इसका और मैं बता दूंगा। थैंक यू।